वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। मर करूँगा कौन लाइन में है, यही लाइन में करूँगा। तुमका यहाँ नहीं है, हम कोई वही जगह पीछे तरफ रहा। इसे बाउंड्री सही हुई है वही इनकी ना। अब तो पुरानी भी लगी गाड़ी। ये बहुत पुराने क्वार्टर हैं। लगे अभी पानी बरसे तब तक ये लगी इमाम बड़े बड़े लगे। मैं एक रात है जाने वाला तब काम मिला रहा था खिड़की यहाँ पर। आ जरूर हाँ पैसा से खरीद ले। क्या चीज़ बिजली पैसा से खरीद ले। खम्भा ऊपर हो चलिए। एक ये सब्जी दाल वाल बनाते पत्तियन की। अब भैया पानी पिए लिए भैया रखी थी आदमी थोड़ा ही हो रही चल पर लागे। एक टेढ़ी जगह है, एक और पता नहीं क्या बच्चे चले लगते ना टूल ले खट्टे ला जाते। एक उधर है जहाँ एक बार सैतूर मिला है, सैतूर के पेड़ उधर भी मुझे लगी। हाँ उधर भी बालन फिरा अच्छा। टहल के आ गए हैं घर। चाय हमने बना लिया था और पहले नहीं उसको दिखा, अब दिखा रहे हैं। हमारी चाय गई बन। सब्जी भी धुले थे, धुल के काट लिए थे। अब यहाँ पे सब्जी छौंक रहे हैं। सब्जी चाय हटा दिया है, बन गई है उसका, और सब्जी छौंक रहे हैं भिंडी की। और आज मंडे है तो थोड़ा काम की जल्दी तो है। आज सुबह सुबह पानी भी पहले भरे थे और भिंडी काटने में भी टाइम लगती है, तो वही पहले पानी भरें फिर सब्जी काटें। तो हमें लगा देर ना हो जाए, तो वही जल्दी जल्दी अपना सब्जी बनाने में लग गए। फिर इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और आटा भी गूंथ के रख लिए थे।
फिर बनाने लगे हैं रोटी। रोटियां भी हमने सोचा बना लें, यही लगे हाथ। सब्जी पक गई थी तो फिर रोटियां बना रहे हैं यहाँ पे। रोटियां बना रहे हैं और आज ऐसा हुआ कि रोटियां तो हमने बना लिए थे मतलब सबके लिए। और बाद में बेटा हमारा कह रहा कि मम्मी मैगी बना दो। तो हम लोगों को तो आदत जानते हो मम्मियों की कि बहुत गुस्सा आती है, लेकिन अपने गुस्से पे यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी थी तो उसको रखने जा रहे हैं कढ़ाई से। वही दिखा रहे थे कि सब्जी हमारी बन गई है। तो गुस्सा तो बहुत आई तो हम लेकिन गुस्सा पे काबू किया। फिर हमने कहा हमें नहीं बनाना है, हम तो सब्जी रोटी बना के रख दिए हैं। तो वो कह रहा कि ठीक है मम्मी मैं बना लूँगा। तो वही अब उसको ऑफिस की देर हो रही थी और अपने हाथ मैगी बना रहे थे। तो हमने कहा करो तभी गर्मियों में पता चलेगा। तो हमने कहा खाना बन गया है टिफ़िन के लिए तो नहीं ले जाओगे? तो कह रहा नहीं मैगी भी ले जाएंगे टिफ़िन भी ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक। हम अपना दूसरा काम करने लगे। और आज जब बच्चे मम्मी को परेशान करते हैं तब तो बच्चों को मज़ा आता है। आज हमको देख के मज़ा बहुत आ रहा था। पहले उठा जल्दी जल्दी, एक तो उठने में देर कर दी, उसके बाद टमाटर प्याज सब काट के रख के तुरंत उसके मतलब और यहाँ सब कटा रखा रहा उसका। अब उसको जल्दी जल्दी बेटी भी हमारी हंस रही, दौड़े दौड़ा घूम रहा कैसे क्या करें। यहाँ पे हम खाना बन गया था तो गैस साफ़ कर रहे हैं। गैस साफ़ करके उसके बाद हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल के दे दिया था। टिफ़िन भी उसकी लगा दिया बेटे के, उनको खाना दे दिया। फिर हम सफाई करने लगे हैं और गैस साफ़ करने के बाद फिर झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाए तुरंत लगा देते हैं। यहाँ पे भी झाड़ू लगा दिया किचन में। उसके बाद फिर कमरे तरफ जाएंगे, कमरे में भी झाड़ू लगा देंगे। दोनों जगह झाड़ू लगा के और यहाँ पर लगा रहे हैं कमरे में झाड़ू। फिर जो खाना बनाया था कढ़ाई वढ़ाई तो वो बर्तन भी निकले थे तो हमने सोचा सबसे पहले बर्तन भी धुल लें, क्योंकि कपड़े धुलने से पहले बर्तन धुलो तो चाहे चूल्हे के बर्तन हो काले और या ऐसे भी बर्तन हो, उसके बाद कपड़े धुलो तो हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, सफ़ा रहते हैं। वैसे गैस के बर्तन तो नहीं गंदे होते, लेकिन ज़्यादातर हम पोछा लगा लेते हैं और बर्तन धुल लेते तभी कपड़े धुलते हैं। कपड़ों को थोड़ा सर्फ में भिगो के रख देते हैं तो थोड़ी देर 5 मिनट तक 10 मिनट तक अपना भीग जाते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। उसके बाद धुल लेते हैं तुरंत, ज़्यादा फिर उसमें मेहनत नहीं पड़ती कपड़ों में। ये हमारे जहाँ कपड़ा धुलते हैं उसी जगह पे ये फूल का पौधा है, बहुत सुंदर लगता है। इसमें अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं, तो गर्मी हो या सर्दी हो सुबह सुबह पेड़ों को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर अब यहाँ पे आ गए हैं पोछा लगाने। तो पहले गैस साफ़ करे थे, फिर पत्थर पे वही पोछा गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं तो कुछ भी गिरता है तो एकदम साफ़ सुथरा पत्थर हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो पहले ऊपर पोंछ देते हैं, उसके बाद नीचे पोंछेंगे। अब यहाँ पे पत्थर पोंछ रहे हैं, लेकिन एक एक सामान हटा के पोंछो तो टाइम तो लगता है थोड़ा। और सही से जब साफ़ कर देते नीचे का लगा रहे हैं। नीचे भी कोई सारी सामानें तो किनारे रहती है, लेकिन कुछ बहुत सामानें रहती हैं और हमारी आदत है कि सारी सामानों को हटा हटा के पोंछ देते हैं तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और नहीं तो जब हवाएं चलती हैं तो धूल मिट्टी सामान के ऊपर और सामान के नीचे ज़रूर पड़े, लगता है कि गंदा लग रहा है, चाहे जितना साफ़ करो। तो जब तक पोछा ना लगाओ तब तक के अच्छा नहीं लगता है, धूल धूल से लगती है। उसके बाद यहाँ लगा देंगे, फिर कमरे की साइड जाएंगे।
अब आ गए हैं इधर, तो तखत को भी साफ़ कर देते हैं, कपड़े से गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और अब इस पे जैसे कुछ हल्की फुल्की धूल होती है, गीले कपड़े से साफ़ कर दो, तो डेली हम साफ़ करते हैं, फिर इस पे बैठते हैं तो फिर अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर कमरे में भी पोछा लगा दिए हैं। अब जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन हमारा हो जाता, तो पूरे दिन का काम हमको आराम मिलता रहता है। उसके बाद धुलने लगे हैं कपड़े। और आज कपड़े तो हम पहले तो ज़्यादा ही पहले ही थे, उसके बाद 2-3 जोड़ी बेटे के भी अंदर टंगे थे। वो तनिक देर पे कहीं टी शर्ट कहीं लोवर बदलता रहता है पहनता, तो वही कह रहा मम्मी हमारे भी धो दो कपड़े, 4 कपड़े थे, तो फिर उसने भी दिया। तो वही आज कपड़े बहुत ढेर सारे हो गए धीरे धीरे करके। तो वही बिटिया कह रहे हैं कि मम्मी का तो बीच कुछ धोबी घाट शुरू हो जाता, लेकिन हम लोग क्या करें, कहीं घर गंदा होता उसमें जुट जाते हैं। जब कपड़े धुलने बैठते फिर चाहे जितने कपड़े हों हम लोग धुल भी देते हैं। थकान नहीं होती, ना पता चलता है जब काम करने लगो। और जो नहीं करते हैं उनको देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गई काम कर रही हैं। तो बहुत टाइम लगी थी कपड़े धुलने में। और आज ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ पानी काम कर रहे हैं, खाली हो गया, लेकिन हम खैर भरते रहे थे। तो दोपहर में 2-3 बार लाइट गई और पानी भी चला गया था, तो इंतज़ार कर रहे थे कि पानी आएगा, कि नहीं आया। तो भर के तो थोड़ा रख लिया, लेकिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन पानी नहीं आया और रात में भी पानी नहीं आया। तो हमारे यहाँ आज पानी की कमी हमारे घर पे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बाहर हो गई थी। तो बाहर देख रहे थे सब लोग, पानी कह रहे थे, तो कहीं आ रहा था। वो शवर सेविंग वाली वो लगी होगी, बोरिंग होगी, वहीं से बगल में था, वहीं पे लोग भर रहे थे। भाई बेटा हमारा ऊपर से देखा छत से, तो कह रहा मम्मी कि आज पानी नहीं आया। तो हमने कहा नहीं। तो कह रहा क्या लाना है? हमने कहा नहीं, अब रहने दो, सुबह देखा जाएगा। तो वही हमारे वहाँ तो पानी था, लेकिन अब गर्मियों में कहीं ना कहीं लाइट और पानी की परेशानी तो होती है। अच्छा, हमारी आदत यही है कि हम एक तरफ जब खाली होता है एक तरफ हम भरते रहते हैं। तो चला गया था, उसके बाद जो बर्तन खाली बचे थे वही बचे थे, नहीं तो हम भरते रहते हैं। और पानी हम एक बार कितनी बार बता चुके, हम वेस्ट भी नहीं करते हैं अपना पानी। जो भी काम करते नहीं, जो बचता उसको अच्छे से रख देते हैं। आज लाइट तो ज़्यादा ही परेशान की है, दिन भर नहीं रही है लाइट। मैगी बन गई थी, तो बेटा टिफ़िन में रख लिया था और बेटी अपनी खाने के लिए प्लेट में खा रही। और उसके बाद ऐसा हुआ, काम वाम करने के बाद नहा के जैसे निकले, मौसम इतना ख़राब हो गया कि हम कपड़े धुल के ऊपर फैलाएं। तो आजकल तो यही रहता है कि कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, तो पानी निकल गया, आधे सूख गए थे और तुरंत मौसम ख़राब हुआ। तो हम ने सोचा कि चलो मौसम ही तो ख़राब है, और बस बेटे ने कहा लगता बारिश होगी, बस एकदम से बारिश होने लगी। अब जल्दी नीचे के सामान भी रखें और ऊपर भी भाग के गए, कपड़े पड़े थे। अब हमें समझ में ना आए कि वो तो आधे सूखे हैं, अगर बूंदें पड़ जाएंगी तो फिर गीले हो जाएंगे। तो सारे कपड़े उतार के अंदर उनको किया। और इतना ख़राब मौसम था, लगता था आंधी तूफान बारिश बहुत तेज़ होगी। तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर सब कपड़े अंदर कर दिए। उसके बाद फिर पूजा पाठ किए, पहले नहा के, फिर चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद देखा थोड़ी देर में फिर धूप निकल आई। तो हम गुस्सा में कह रहे थे आज हम कपड़े निकालेंगे नहीं, बाहर नहीं डालेंगे धूप में, लेकिन फिर जब धूप निकली तो उनको डालना पड़ा। कभी कभी लोग आपको विलेन की तरह दिखाते हैं ताकि आपके साथ किए गए बर्ताव के लिए उन्हें बुरा महसूस ना हो। यह उदाहरण इंसानी मनोविज्ञान की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, जैसे धोखा देना, अपमान करना, झूठ बोलना या रिश्ते में अन्याय करना, तो उसके अंदर अपराध बोध, गिल्ट पैदा हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में वह अपने मन को शांत करने के लिए एक तरीका अपनाता है।
वह सामने वाले व्यक्ति को ही गलत साबित करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो वह यह मानने के बजाय कि उसने गलत किया है, दूसरों से कह सकता है कि तुम बहुत मुश्किल इंसान थे। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो वह खुद को सही ठहराने के लिए आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया तो वह यह कहानी बना सकता है कि तुम ही इसके लायक थे। इस तरह वह अपने मन में एक कहानी बना लेता है जिससे वह हीरो होता है और आप विलेन। असल में यह अक्सर आपके बारे में कम और उनके अपने अपराध बोध के बारे में ज़्यादा होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि अपने आप को गलत मानना कठिन होता है। इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कभी कभी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर देखता है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ जस्टिफिकेशन या रेशनलाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण का संदेश: हर आलोचना सच नहीं होती। हर वह व्यक्ति जो आपको गलत साबित कर रहा है जरूरी नहीं कि वस्तुनिष्ठ रूप से सही हो। कभी कभी लोग अपनी गलती से बचने के लिए आपकी छवि खराब करते हैं। इसलिए दूसरों की बनाई हुई कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं अपने चरित्र और कर्मों को जानते हो। संक्षेप में, कई बार लोग आपको विलेन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि यदि वे आपको अच्छा इंसान मान लें तो उन्हें अपने किए हुए गलत व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे अपनी अंतरात्मा को शांत रखने के लिए कहानी का खलनायक आपको बना देते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।